हम भारतीय अपनी पौराणिक कथाओं के बारे में तो जानते ही हैं, पर क्या आपको पता है हिंदू पौराणिक कथाओं के अलावा भी दुनिया में और भी पौराणिक कथाएं पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पौराणिक कथाएं क्या हैं। देवी देवताओं और काल्पनिक प्राणियों से जुड़ी पारंपरिक कहानियों को हम पौराणिक कथा कहते हैं। इंग्लिश में इसे माइथोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्स के माइथोलॉजी के बारे में। अगर आप मार्वल मूवी के फैन हैं तो आप थॉर के बारे में जानते ही होंगे। यह एक नॉर्स माइथोलॉजी के देवता हैं और इनके पिता का नाम ऑडिन है। नॉर्स माइथोलॉजी में ऑडिन को सबसे बड़ा देवता माना जाता है। यह युद्ध और ज्ञान के देवता हैं और एसगर्ड नामक स्थान के राजा हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली हैं। इन्होंने ज्ञान पाने के लिए अपनी एक आंख तक त्याग दी। यह माइथोलॉजी जर्मनी देश से आई है। दूसरा, ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी की कहानियां हजारों साल पहले बनाई गई थी। इनके सबसे शक्तिशाली देवता ज्यूस हैं, जो कि ओलंपस नामक स्थान के राजा हैं और यह आकाश के देवता हैं। यह हमारे इंद्रदेव जैसे मिलते हैं, जैसे इनकी शक्तियां और व्रज, जिसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। आज के समय में यह मैथोलॉजी ग्रीस देश से आई है। तीसरा, चाइनीज मैथोलॉजी। चाइनीज मैथोलॉजी का लेखा हमें 12 शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। इसमें सांगड़ी देवता को प्रमुख देवता मानते हैं, और जो कि युद्ध और फसल में जीत के देवता है। इन्हें चीनी लोगों के सबसे पहले पूर्वज भी माना जाता है। यह मौसम और ऋतुओं को नियंत्रित करते थे और संस्कृत वास्तुकला कृषि कौशल देने के लिए भी जाना जाता है। चौथा, प्राचीन मिस्र। प्राचीन मिस्र की कहानियां आपने कभी न कभी तो सुनी या पढ़ी होगी। प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में ra को महत्वपूर्ण देवता मानते थे। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि ra ने पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल के साथ साथ देवताओं और जीवित प्राणियों की रचना की है। ra को अक्सर मनुष्य के शरीर और बाज के सिर के साथ चित्रित किया जाता है तथा उनके सिर के ऊपर एक सूर्य चक्र होता है। पांचवा, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के देवता अनु हैं, जिनको सभी देवताओं, दानव और बुरी आत्माओं के पिता मानते हैं। वह स्वर्ग के शासक और देवताओं के राजा भी थे और ऐसा मानते हैं कि अनु ने स्वर्ग और अनुनाकी नामक देवताओं के समूह का निर्माण किया था। यह दिखने में मानव जैसे ही थे, पर इनके सिर पर टोपी और सिंह के साथ चित्रित किया जाता है और उनका पशु बैल था। इनका एक पवित्र शहर भी था जिसका नाम उरुक था, जो कि आज के समय में इराक नाम से जानते हैं। छठा, एस्टेक। एस्टेक पौराणिक कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता हुइट्ज़िलोपोchtli को मानते हैं, जिनको सूर्य और युद्ध के देवता माना जाता है, और यह एस्टेक और उसकी राजधानी तेनोच्टिटलान के संरक्षक माना जाता है। आज के समय में यह मेक्सिको देश में है। सातवां, अफ्रीका। अफ्रीका की पौराणिक कहानियों में सांगो एक योरुबा देवता है और बिजली और शिकार के देवता हैं। सांगो एक शक्तिशाली शासक जादूगर थे। वह आयु साम्राज्य के चौथे राजा भी थे। सांगो अपनी शक्तिशाली कुल्हाड़ी, लाल वस्त्र और मोतियों के लिए जाने जाते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।